गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। देखिए, जो मैंने एक रेस जुडिकाटा की वीडियो बनाई थी, मतलब बहुत टाइम हो गया, स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब की बनी हुई है। उस वीडियो को बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत से स्टूडेंट ने उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। और वो वीडियो मतलब रेस जुडिकाटा उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से लर्न हो चुका है और बहुत अच्छे से उन्होंने समझा है। तो आज रेस जुडिकाटा को जब मैंने पढ़ाया तो मुझे लगा कि जो सेक्शन 10 है, रेस सब जुडिस है, उसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। उनको नहीं समझ आता कि ये पैराग्राफ कैसे याद करें। तो जैसे मैंने रेस जुडिकाटा समझाया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रेस सब जुडिस मीन्स सेक्शन 10 भी मैं आपको वैसे ही अच्छे से कवर करवा सकूं। अगर आप मेरे को सीरियसली मेरे को प्यार देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बोर्ड पे पढ़ाई नहीं होती, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए कि जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिल सके और उनको भी कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं हो। जितना यहाँ पे यूट्यूब से मिल रहा है वहाँ से वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 CPC का। सेक्शन 10 कहता है कि वादों का रोक दिया जाना, मतलब स्टे ऑफ सूट, मतलब वाद को रोक दिया जाएगा। अब वाद को कब रोक दिया जाएगा, क्यों रोक दिया जाएगा, ये सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 को रेस सब जुडिस के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? रेस सब जुडिस। और सेक्शन 11 को कहते हैं रेस जुडिकाटा। जब रेस जुडिकाटा पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन कई बार स्टूडेंट जो अभी LLB कर रहे हैं उनको नहीं पता चलता कि रेस सब जुडिस कौन से सेक्शन को बोलते हैं। तो आप सेक्शन 10 को रेस सब जुडिस के नाम से भी याद रखिए और इसका जो प्रॉपर टाइटल है कि वादों का रोक दिया जाना, उसको भी आप याद रखिए। अब जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अपने इजी वे में समझते हैं और नंबरिंग दे के समझते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से आपको पढ़ाती हूँ कि हर सेक्शन को तोड़ तोड़ के याद करें तो वो अपने माइंड में भी बैठेगा और समझ भी आएगा कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है। जैसे सेक्शन 10 कहता है वादों का रोक दिया जाना। सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद के विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी कोर्ट है वो किसी भी सूट के ट्रायल करने में क्या करेगा? ट्रायल करने में आगे कार्यवाही नहीं करेगा। मतलब ट्रायल कब होती है? जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है उसके बाद ही तो ट्रायल होती है ना। तो कोर्ट के अंदर सूट तो इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन कोर्ट क्या करेगा? उसके आगे ट्रायल नहीं करेगा, उस ट्रायल को रोक देगा। सिंपल कि कोई न्यायालय से किसी वाद के विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा। नंबर 2 कहता है जिसमें विवादक विषय, मतलब ये जो विवादक विषय है फैक्ट इन इशू है। मेन क्या है? ये फैक्ट इन इशू ही तो है। फैक्ट इन इशू है तभी तो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। फैक्ट इन इशू ही नहीं है तो सूट इंस्टीट्यूट होगा ही नहीं। जब दो पार्टीज के बीच में, दो पक्षकारों के बीच में कोई विवाद है ही नहीं तो सूट इंस्टीट्यूट को क्यों होगा? अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऑपोजिट पार्टी भी एक्सेप्ट कर रही है तो सूट होगा ही नहीं। बट मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ऑपोजिट पार्टी डिनाई कर रही है, तब फैक्ट इन इशू रेज होता है, विवादक तथ्य रेज होते हैं, तब सूट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, तो जिसमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले, मतलब जो फैक्ट इन इशू है वो उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच, मतलब कि कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल करने से रोक दिया। अब क्यों रोका? क्योंकि जो फैक्ट इन इशू थे, जो विवादक तथ्य थे, वो उसी के अधीन मुकदमा करने वाले, मतलब उन्हीं पार्टीज के बीच था, उन्हीं पक्षकारों के बीच था। मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच, या पहले तो कह दिया कि जो फैक्ट इन इशू जिन पार्टीज के बीच में था उनके बारे में बात कर दी, या कहते हैं या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार, मतलब कोई जो राइट है वो रेज हो रहा है, मतलब पार्टी ऐसी है कि उस सूट से, मतलब जो पहले वाला सूट था उससे कोई राइट रेज हो रहा है, व्युत्पन्न अधिकार हो रहा है, व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या उनमें से कोई दावा करते हैं। मतलब इसमें 3 पार्टीज बता दी कि फैक्ट इन इशू किन किन के बीच था, या तो उसी के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, मतलब सेम पार्टीज के बीच, या ऐसे पक्षकारों के बीच था जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन, या तो वे जिनसे राइट जो रेज हुआ या तो वे, या उनमें से कोई दावा करते हैं। मतलब जो सारी पार्टीज है उनके बीच में ही बात कर रहे हैं कि या तो पहले वाली पार्टीज थी या ऐसी पार्टीज थी कि उस केस में क्या हो रहा था, उनका कोई राइट रेज हो रहा था। ठीक है, ये बात हो गई।
तो ये क्या वापस पढ़ते हैं कि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा, प्रोसीडिंग नहीं करेगा, ट्रायल नहीं करेगा जिसमें विवादक विषय, नंबर 2 क्या है, जो फैक्ट इन इशू था, नंबर 3 याद रखेंगे, मतलब जो फैक्ट इन इशू था उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या तो वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। ठीक है, ये तीन लोग आ गए। फिर जहां ऐसा वाद, मतलब जो सूट था वो कहाँ था, या तो उसी कोर्ट में उन्होंने वापस इंस्टीट्यूट कर दिया, मतलब पहले कोर्ट में वो पेंडिंग है अब दूसरे कोर्ट में वापस कर दिया, या भारत के किसी अन्य न्यायालय में, या जो इंडिया में कोई भी ऐसा कोर्ट था उसमें, या भारत से परे, मतलब इंडिया में नहीं था लेकिन इंडिया से परे ऐसा कोर्ट था जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्थापित किया है या चालू रखा है। वापस समझते हैं क्या कहना चाहता है कि जो फैक्ट इन इशू था उन पार्टीज ने वापस से आके सूट कर दिया, जबकि एक सूट पहले से पेंडिंग पड़ा है। अब वो पेंडिंग सूट कौन से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, या तो उसी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, मतलब पहले से जिस कोर्ट में पेंडिंग है उसी में आके आपने दूसरा सूट कर दिया, या ऐसा कोर्ट जो भारत के अंदर स्थित है, मतलब भारत के अंदर कहीं भी स्थित है वहां पे जाके आपने वापस सेकंड सूट कर दिया, या थर्ड कहते हैं कि ऐसा कोर्ट जो है तो भारत के बाहर लेकिन चला कौन रहा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे चालू रखा है या स्थापित किया है। ठीक है, 3 कोर्ट्स बता दिए। फिर कहते हैं किसी पूर्वतन संस्थितवाद, जो प्रायर सूट था, जो फॉर्मल सूट था, जो पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है, किसी पूर्वतन संस्थितवाद में या तो प्रत्यक्ष या सार्थ विवादक रहे, मतलब जो ऐसा फैक्ट इन इशू था वो किसी प्रायर, मतलब पूर्वतन जो वाद था, पूर्वतन संस्थितवाद था, उसमें भी या तो डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली क्या था, विवादक था, मतलब वही फैक्ट इन इशू पहले के सूट में भी थे, इसमें भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जो दावा किया गया अनुतोष, याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं, रिलीफ की बात कर रहे हैं, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखते हैं, मतलब वो कोर्ट कौन सा था, वो कोर्ट ऐसा था जहां पर रिलीफ देने के लिए उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, या वैसे ही अधिकारिता रखता है, या वैसा ही ज्यूरिसडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से पेंडिंग है, वैसा ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं। ठीक है, तो ये कहता है सेक्शन 10, वापस एक बार पढ़ते हैं, जैसे मैंने नंबरिंग दी है आप नोट्स में एज इट इज बनाइए, एज इट इज एग्जाम में लिखिए, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, आप चाहे तो ऐसे डायग्राम टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। वापस पढ़ते हैं कि कोई भी कोर्ट ऐसे किसी वाद में विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा जिसमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या तो वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, या जहां ऐसा वाद, जहां ऐसा सूट है या तो उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में या भारत से परे ऐसे कोर्ट में जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू रखा है, किसी पूर्वतन संस्थितवाद में भी या तो डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली विवादक है वो, ठीक है, जो दावा किया गया रिलीफ देने की ज्यूरिसडिक्शन भी रखता है या वैसे ही अधिकारिता रखता है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। तो ऐसे नंबरिंग से सेक्शन 10 को आप इजी से याद कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 की आप लिख लीजिए नेचर क्या है सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 का नेचर है मैंडेटरी। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा डिफरेंस बताती हूँ सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में। देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है कि एक सूट पहले से पेंडिंग है, ठीक है, वापस उन्हीं पार्टीज ने उन्हीं फैक्ट इन इशू पे फिर से एक सूट कर दिया। अब दूसरे कोर्ट को तो नहीं पता ना, अब मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में पहले से ही एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ पड़ा है, ठीक है, अब एक्स ने क्या किया, जाके दूसरे कोर्ट में, मान लीजिए मैं हनुमानगढ़ में हूँ, मैंने एक्स में वादी हूँ, मैंने हनुमानगढ़ में एक सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस जयपुर जाके मैंने सूट इंस्टीट्यूट कर लिया, ठीक है, अब जयपुर में सूट एक्सेप्ट तो किया जाएगा लेकिन वहां पे आगे ट्रायल नहीं होगी, वहां पे आगे ट्रायल नहीं होगी। अब देखिए, अब मैंने सूट हनुमानगढ़ में किया, वापस मैंने जयपुर में किया, अब मेरी पार्टी, मेरा ओपोनेंट कौन है, वाई है, तो अब वाई को नोटिस जाएंगे, सम्मन जाएंगे, अब वाई ही तो आके जयपुर वाले कोर्ट को बताएगा कि एक्स ने तो हनुमानगढ़ में केस कर रखा
है, अब वापस इसने जयपुर में कर दिया, तो जयपुर वाला कोर्ट मेरा सूट एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन आगे ट्रायल नहीं करेगा, आगे ट्रायल नहीं करेगा। बट रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि एक बार सूट क्या हुआ, फाइनल डिसाइड हो चुका है और वापस मैंने क्या किया, मैं ही पार्टी हूं, मैंने वापस जाके कहीं और सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, तो वहां पर मेरा सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा। जबकि सेक्शन 10 में अपनों ने पढ़ा सूट तो एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन आगे ट्रायल नहीं होगी, जबकि सेक्शन 11 में सूट ही इंस्टीट्यूट नहीं होगा, आपका सूट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ये होता है सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में मेजर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में भी ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।